हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अभी जो है ना, मैं ना क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी रखूँगी, फिर धीरे धीरे मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो बिगनर्स होंगे। तो उनके लिए जो है, उनके लिए अगर मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस ले आऊँ तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप, ठीक है। और उससे पहले ये जान लीजिए कि मेंस में आंसर राइटिंग क्यों करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में जितने क्वेश्चंस हैं ना, वो रिटर्न बेस्ड होते हैं। तो अगर हमें लिखना नहीं आएगा सही से तो हमें एग्जामिनर हमें मार्क्स नहीं देंगे। हम कुछ भी कहानी बना के आ जाएंगे तो मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे। हमें टू द पॉइंट रहना है, अपने आंसर को एक वैल्यूएबल फॉर्म देना है, ताकि जो है हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो हमें फुल मार्क्स दे दे। फुल मार्क्स नहीं, बट अच्छे मार्क्स ज़रूर दे दे। फ्लो चार्ट, जैसे कि हमें अपने आंसर में फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना चाहिए, या फिर कोई हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, या कोई डायग्राम छोटे मोटे। तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बच्चा पढ़ने वाला है, तो वो थोड़े अच्छे मार्क्स दे देंगे। क्योंकि अगर एग्जामिनर को समझने में आंसर ईजी रहा तो मार्क्स अच्छे देंगे, पर अगर एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया कि आपने क्या लिखा है तो मार्क्स नहीं देंगे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को क्या है, अच्छा करते रहेंगे, क्योंकि आंसर्स अच्छे होंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, तो आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, और व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर ना क्वेश्चंस में ही होता है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, देन आंसर कीजिए। ये नहीं कि आपने जल्दी में आंसर देना शुरू कर दिया, मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा और आंसर दे दिया। नहीं, आगे क्या क्वेश्चन हमसे मांग रहा है, क्वेश्चन क्या डिटेल चाहता है, पूरा क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आप इस टर्म से क्या समझते हैं कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो हैं समान है। इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ये जो है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसके आंसर को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर, देखिए फर्स्ट पॉइंट, पहले तो सबसे पहले देखिए आपको पैराग्राफ वाइज देना है। तो पॉइंट नहीं, आप पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन देंगे इसमें, कि सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे ये लाइन को कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, बिफोर द लॉ, मतलब हर पर्सन जो है कानून के समक्ष समान है। इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि हम इससे ही समझ सकते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी को देखा जाए तो इस कि हम कोई भी जो है हमारी कंट्री में कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, या फिर उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग, या उसके जेंडर के किसी भी अकॉर्डिंग। हम किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इस लाइन का यही मतलब है। और इस लाइन का एक और मतलब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब है, वो ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हो हमारे कंट्री का या एक समान नागरिक हो, सबको हमारे कानून को फॉलो करना होगा, हमारे लॉ को फॉलो करना होगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, उसमें जितने भी रूल्स लिखे हैं वो हर व्यक्ति को, हमारे कंट्री के हर व्यक्ति को वो मानना होगा। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या एक आम नागरिक हो, या एक नॉर्मल पीपल हो इस कंट्री का, सबको हमारे लॉ को मानना होगा। इस लाइन का यही मतलब है, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। किसी के साथ भी लॉ में कोई वो नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि अगर कोई अमीर व्यक्ति उसने कोई कानून तोड़ा है तो हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको पनिश नहीं करेंगे, ये गलत है, उसको भी पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इस लाइन का क्या मतलब है, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ का मतलब ये है कि हमारे कंट्री के हर व्यक्ति को हमारे लॉ को मानना होगा, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होगा, ठीक है। आपने ये लाइन एक्सप्लेन कर दी, ठीक है, इंट्रो दे दिया इसका। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे कि इक्वालिटी, कैसे इक्वालिटी और ये जो है ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये सिमिलर है, मतलब एक जैसे हैं।
देखिए इक्वालिटी का मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन को किसी भी अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और ऑल पर्सन बिफोर द लॉ का मतलब क्या है कि कानून की जो भी हमारे कानून बनाए गए हमारे कंट्री में उसको सबको फॉलो करना हो। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ जो है, इसकी वजह से जो क्या है हमारे कंट्री में क्या होती है, इक्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, कैसे समझाती हूँ। देखिए अगर कोई भी पर्सन कोई भी हमारे कंट्री का, मान लीजिए प्रेसिडेंट एक तरफ और एक तरफ हमारे नॉर्मल पीपल है, दोनों ने लॉ तोड़ा कोई, और अगर हमारे दोनों को समान तरीके से पनिश किया जाएगा तो क्या हमारे कंट्री में क्या देखा जाएगा, इक्वालिटी। और इसी के बीच में हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों पर्सन क्या है, इक्वल हैं हमारे लॉ में। ठीक है, कानून के समक्ष क्या है, दोनों पर्सन इक्वल हैं। आपने इक्वालिटी को समझा दिया। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ ये लिख सकते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी में। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को बता दीजिए, क्या है डेमोक्रेसी। नो सॉरी आप क्या करेंगे, सबसे उसके बाद लिखेंगे कि इक्वालिटी क्यों है डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए इक्वालिटी क्या है, सोल है डेमोक्रेसी की। इक्वालिटी इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर किसी के साथ भी कंट्री में कोई भेदभाव हो रहा है, ठीक है, कोई भी भेदभाव किया जा रहा है किसी भी अकॉर्डिंग, हम बोल सकते हैं रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, या उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, या उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो उस कंट्री में पीसफुल रहना पीपल का बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट, या हम बोले आत्मा है एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। ठीक है, और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चुने गए शासक ही डेमोक्रेसी कंट्री में आते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर इक्वालिटी नहीं होगी किसी कंट्री में तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि विदाउट इक्वालिटी अ डेमोक्रेटिक कंट्री are not able to work। ठीक है, अगर इक्वालिटी नहीं है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी कंट्री में, तो वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह जाएगी और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। वो कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे हम करप्शन देख सकते हैं, लड़ाई झगड़े देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। आपको मैंने जितने पॉइंट्स बताए, आप उन पॉइंट्स को जोड़ के और अपने थॉट्स को मैच करके, ठीक है, अपने थॉट्स को जोड़ के आप एक आंसर प्रिपेयर करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके मिस्टेक्स को बता सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और ऐसी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।